मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 ऑनवर्ड्स। उस दिन जब शाम हुई, यीशु ने उनसे कहा, चलो उस पार चले। इसलिए वे भीड़ को छोड़कर जैसे वह था वैसे ही उस नाव पे साथ ले चले। उसके साथ और भी नावें थी। एक तेज बवंडर उठा, तूफान उठा, लहरें नाव के पिछाड़े मार रही थी। नाव पानी से भर जाने को था, किंतु यीशु नाव के पिछले भाग में तकिया लगाए सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे ध्यान नहीं कि हम डूब रहे हैं? यीशु खड़ा हुआ, उसने हवा को डांटा और लहरों से कहा, शांत हो जाओ, थम जाओ। तभी तूफान थम गया और चारों तरफ असीम शांति छा गई। फिर यीशु ने कहा, तुम डरते क्यों हो और क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? किंतु वे बहुत डर गए थे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, आखिर ये कौन है? हवा और पानी भी इसकी आज्ञा मानती है। आमीन। यीशु ने उनसे कहा, आओ हम उस पार चले। अभी ये कहने से पहले मैं बता दूं, इसके पहले जो जीसस की मिनिस्ट्री थी वो बहुत इंटेंस थी। अब इंटेंस का मतलब यीशु बहुत थके हुए थे। इमेजिन हजारों की भीड़ और एक एक को मिनिस्टर करना, आदमी कितना थक सकता है। मेरे को ये पार्ट बहुत छूता है कि यीशु इंसान है, आदमी है। उनको देख के ये बात समझ में आती है कि मेरे पास एक पैटर्न है। हम जब गाते हैं, ऐसा मुझको बना, मैं तेरे जैसा बन जाऊं प्रभु, मुझे अपने जैसे बना। फिलिपियो में लिखा है, वो मन तुम्हारे अंदर हो जो मन मसीह यीशु में। वो सैक्रिफिशियल माइंड, वो सेवा का मन, वो विनम्र मन। और ये कितनी एनकरेजिंग बात है कि प्रभु यीशु जब उनको उस पार, और ये अब शाम हो चुकी है, जब उनको उस पार जाने बोल रहे, और चेले भी थके हुए थे। इसके बाद जो सारी घटना यहां से उस पार के बीच की, यहां हम लोग इतना समझ ले, ये यीशु पूरा इंसान है, वो थके हुए हैं। राइट। यीशु जो परमेश्वर है, उनको मालूम है बातें। यीशु जो इंसान है, वो अपनी सेवा कर रहे हैं। यीशु उनको बोले वहां जाने के लिए। और मेरा सवाल यही करना चाहता है, कितने लोग नाव पर बैठ तो जाते हैं, लेकिन अपनी जो जर्नी है उसको फिनिश करने का सामर्थ्य उनमें नहीं है। आज कितने लोग उस नाव पे बैठ जाते हैं, लेकिन वो जो विश्वास का सफर है उसको पूरा करने का सामर्थ्य बहुत कम लोगों में। बहुत लोगों का बल टूट जाता है, हृदय अविश्वासी हो जाता है। देखिए, जीवन की कठोर विपरीत परिस्थितियां ही हमारे को या हमारे विश्वास को अच्छे से परखती है। जितने लोग हैं जो सफर में चले हैं, बीच में तूफान अच्छे अच्छों के जीवन को हिला चुका है, और एक बार जो लगता था नहीं हिलेगा लाइफ में, वो भी हिल गया है। और हम सब कहीं ना कहीं डगमगा के उस पॉइंट पर आ गए हैं कि हमको लगा यीशु सो रहे हैं, मेरे पास प्रेयर करने की स्ट्रेंथ नहीं है, हम और मांग नहीं पा रहे, हम थक गए हैं, यीशु सो रहे हैं। तो शुरुआत बहुत लोग करते हैं, लेकिन सफर खत्म करने की स्ट्रेंथ सब में नहीं होती। बहुत से लोगों का बल टूट जाता है, बहुत से लोग अविश्वासी हो जाते हैं, बहुत से लोग का दिल कठोर हो जाता है, बहुत से लोग पीछे मुड़ जाते हैं। एक तूफान ही अलग कर देता है असली विश्वासी को नकली से। आप ऐसे इकलौते नहीं है जिसके जीवन में तूफान आया। तूफान उस नाव में आया जिस नाव में प्रभु यीशु थे। एक इंसान के रूप में उनको भी वही झेलना पड़ा जो हमको झेलना पड़ा, पर यीशु वहां सो रहे थे। तो पहले मैं बता दूं किस लिए सो रहे थे। वो बहुत थके हुए थे, वो सो रहे थे, ये अपने आप में एक चमत्कार है। लेकिन किस लिए सो रहे थे? क्योंकि वो पहले तो बहुत थके हुए थे। तो हम लोग जब स्टोरी में आगे बढ़ेंगे, किसी भी स्टोरी को, गॉस्पेल स्टोरी को जब हम लोग पढ़ते हैं और जीसस के बारे में पढ़ते हैं, प्लीज उसको सिर्फ एक एंगल से मत देखो कि यीशु परमेश्वर है, बट उसको इस ढंग से देखो कि वचन कहता है कि हमारा जो महायाजक है वो हर तरह से परखा गया, और वो समझता है वो टेम्पटेशन, वो लाइफ का खतरा, वो जीवन की परिस्थितियां, वो भूख प्यास प्रभु यीशु को भी प्रभावित करती थी। मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे हम अभी जाएंगे तो हम ड्राइव करके जाएंगे, प्रभु यीशु एक शहर से दूसरे शहर पैदल जाते होंगे, राइट। हो सकता है कोई सुविधा हो उसको इस्तेमाल कर, लेकिन पैदल तो पाँव में कांटा लगेगा तो चॉकलेट तो नहीं निकलेगा कि प्रभु के बेटे हैं, परमेश्वर के पुत्र हैं, खून ही निकलता होगा। तो हम लोग के माइंड में एक फैंटेसी है ना, प्रभु यीशु, बट पूरा इंसान, वही चुनौतियां, वही थकान, हम लोग थकते हैं, वही थकान, बट तेरे घर का जुनून मुझे खाया जाता है, तेरे घर की धुन मुझे खाई जाती है। देखो, सपने वो होते हैं ना जो आदमी बंद आंखों से नहीं देखता, जो सोने नहीं देते आदमी लोग को। जब आदमी के पास विजन होता है वो सो नहीं पाता। क्यों?
वो विजन उसकी लाइफ को फ्यूल देता है, वो उस धुन में आगे बढ़ता रहता है, उस काम को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता रहता है। यहाँ प्रभु यीशु एग्जॉस्टेड है, वो बोलते हैं उस पार चलो। मेरा यही सवाल है, कितने लोग जर्नी चालू करते हैं लेकिन सब में हौसला नहीं है जर्नी खत्म करने का। ये आगे जाते हैं और एक बहुत भयानक तूफान आ जाता है। अब इस जगह का नाम समुद्र लिखा है लेकिन एक बहुत झील है ये, और पहाड़ों से ढकी है, मतलब इसके अगल बगल पहाड़ है। तो यहाँ अचानक से तूफान आ जाता है। ये मछुआरे ये तूफान को जानते हैं, राइट? पर अभी रात का समय है, ये भयानक तूफान है, बोट में पानी भर रहा है लेकिन जीसस सो रहे हैं। वचन क्या है कि ये अब खतरनाक तूफान था जहां जीवन को खतरा था, और ये मछुआरे थे। अब ये समझ में आ गया इनको कि भाई यहां तक हमारा टैलेंट भी काम नहीं आने वाला, यहां तक हम जितना जानते थे वो भी काम नहीं आने वाला। देखिए, कुछ जो स्टॉर्म्स, तूफान जीवन में होते हैं ना, ये परमेश्वर द्वारा निर्धारित होते हैं। आज कोई अगर विपरीत परिस्थिति से जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पापी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ में तुम ढीले हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एकाएक परमेश्वर के दुश्मन हो गए हो। ऐसा हो सकता है लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। हर व्यक्ति जो तकलीफ से जा रहा है वो पापी नहीं है। कई लोगों ने सफर शुरुआत की है, उसी की पहली सजा वो तूफान होती है। ऐसा हो सकता है कि आदमी जीवन में तकलीफ से जा रहा हो क्योंकि उसके अपने कर्म है, जैसे उसने बोया वैसा वो काट रहा है। लेकिन वचन कहते हैं यदि धर्मी को इतने मुश्किल से उद्धार मिलता तो पापियों का क्या होगा। मतलब एक व्यक्ति जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया और उसको जीवन में इतने संकट झेलने पड़ते हैं, तो उसका क्या होगा जो पापी है। तो यदि आज मैं विपरीत परिस्थिति से जा रहा हूं, तो देखो, जब तुम प्रॉब्लम से जाते हो एक बार लगता है ना मैं पापी हूं, फिर लगता है कि हम बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है, राइट? फिर तुमको जब ये लगे कि प्रभु यीशु सो रहे, परमेश्वर सो रहे, इस परिस्थिति में बहुत डल हो जाती है जब लगता है एक ही प्रॉब्लम में हम बहुत टाइम से, और परमेश्वर जैसे साइलेंट है। जब आदमी निर्जन प्रदेश से जाता है बहुत अकेलापन रहता है, राइट? जब आदमी तूफानों से जाता है एक बार, तो जो तनाव रहता है, जो जा रहा है उसी को मालूम है, राइट? तो उस समय यदि परमेश्वर से कोई जवाब नहीं आ रहा, आदमी को कैसा लगता है मैं पापी हूं। मैं सबसे पहले बताता हूं, बहुत से लोगों की लाइफ में यही ट्रैप बनता है अगर वो भूल जाते हैं कि वो मसीह यीशु में कौन है। जब आदमी भूल जाता है वो मसीह यीशु में कौन है, भूल जाता है कि परमेश्वर का प्रोजेक्ट कभी फेल नहीं हो सकता। ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो तुम्हारे विरुद्ध काम कर सके। देखो, चिंता करनी, हम लोग बहुत चीजों की चिंता कर सकते हैं, लेकिन अपना भार उस पर डाल देना, ये अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लाइफ में लेके आता है। ये निश्चित हो जाना कि जिसने मुझे इस सफर में बुलाया है वो इसको अंत तक लेके जाएगा। और आज यहाँ बहुत से लोग हैं ऐसे संघर्ष से जा रहे हैं, तुम अगर ये भूल जाओगे तुमने किसके साथ सफर चालू किया तो उसके साथ खत्म नहीं कर पाओगे। इन तूफानों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है कि यीशु तो अभी भी नाव पे सिर्फ साइलेंस है, सिर्फ शांत है। तुम जिस परिस्थिति से जा रहे हो, जो तूफान तुम्हारे जीवन में, उसका जवाब अभी तक तुमको नहीं मिला है, लेकिन यीशु भी उसी नाव में ये याद रहता है। सो ही रहे थे ना, लेकिन ये चेले जिन्होंने इतने चमत्कार देखे अपने जीवन के लिए डर रहे थे। और एक बार में 1000 सवाल मन में आते हैं जब आदमी ऐसे फंस जाता है। तो मैं जानता हूं बहुत से लोग कभी भी सवाल होगा इस लाइफ के स्टेज में, मेरी लाइफ कभी ठीक होगी कि नहीं। और फिर क्या है, जब तुम प्रभु में आते हो और तुम्हारे संघर्ष सब जगह से तुमको घेर लेते, इतनी चुनौतियां होती है, इतने तूफान होते हैं, और तुम देखते हो सामने वाला इतना आराम से आगे बढ़ रहा है, तो तुमको लगता है मैं ही पापी होऊंगा, शायद मेरे ऊपर वो अनुग्रह नहीं है। प्लीज मैं बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग ट्रायल से जा रहे हैं, इसलिए जल्दी से पत्थर उठा के मत फेंका करो उस व्यक्ति पे जो तकलीफों से जा रहा है, प्रभु का बच्चा है। ये हम उन प्रभु के चेलों की तरह होते, प्रभु इसकी आंख अंधी है, ये किसने पाप किया, इसने, इसके माँ बाप ने। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जल्दी से लोगों का न्याय मत किया करो। पत्थर फेंकने वालों की भीड़ में जल्दी से शामिल मत हो जाया करो। यहाँ आज भी लोग हैं जिनके जीवन में बौखलाहट है उन तूफानों के कारण जिनसे वो जा रहे हैं। आज पहली बात ये बोलो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? क्यों डरते हो तुम? प्रभु ने यही पूछा ना, तुम क्यों डरते हो? तो प्रभु ये पूछा, तुम डरते क्यों? तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? बोला, हमारा विश्वास छुट्टी पे गया है, समर हॉलीडेज आने वाली, हम पहले ही भेज दिए उसको। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? देखो, दाऊद जब गुलायत की तरफ बढ़ा था ना, वो पत्थर से पहले दाऊद का कॉन्फिडेंस हार्ट अटैक दे दिया होगा गुलायत को। बोलता मैं कुत्ता हूं, और दाऊद चार्ज करके जाता है उसकी तरफ।
तो तुम्हारे जीवन का जो गोलायत है, तुम्हारी जो परिस्थितियां हैं, वो तो बड़ा आनंदित होती होगी जब तुम्हारा हौसला टूट जाए। तो एक व्यक्ति जब एक तकलीफ से बहुत लंबे समय से जाता है, तूफानों से घिर जाता है ना, एक उसके पहला साइन होता है, वो चुप हो जाता है। हो सकता है अभी भी वो प्रार्थना के घर में है, सारी चीजें करे, लेकिन वो चुप हो जाता है, उसके पास जवाब नहीं है। फर्स्ट टाइम दिखाता है कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, उसका बल तो टूट गया है, उसका भरोसा तो अपने आप पे नहीं है, उसको तो मालूम है उसकी विपरीत परिस्थिति है, और परमेश्वर साइलेंट है। तो पहले लगता है कि नहीं, लगता है कि हमको त्याग दिया गया है, या हम इस लायक नहीं, या हो सकता है सब फ्लूक था, या मेरे ऊपर अब परमेश्वर की ग्रेस नहीं है, और लोग मुझसे बेहतर है, हम ही शायद अयोग्य हैं। कहां गया तुम्हारा कॉन्फिडेंस? समुद्र के उस पार तो तुम बड़े कॉन्फिडेंट थे, सेवा कर रहे थे, अब ये एक का एक तुमको तुम्हारे जीवन की चिंता हो गई, तुमको लगा हाय हम मर रहे और आप सो रहे हैं। आप सो रहे नहीं, आप मतलब आप हमको बुला रहे, आप सो रहे हैं, या लोग हम पे थूक रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, आके हमारा मजाक उड़ा रहे और आप सो रहे हैं। आज यदि कोई है तुम्हारा कॉन्फिडेंस अगर हिल गया है, कोई है तुम्हारा हौसला अगर टूट गया है, विपरीत परिस्थितियों में तुमको ये लगने लगा ये सब इसलिए हो रहा है कि तुम पापी हो, नहीं, हर जन जो तकलीफ से जा रहा है पापी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं। ये गलतियां बहुत लोगों ने कर ली, पत्थर उठा के फेंकने वाली, और हम उस भीड़ का उस हिस्सा नहीं बने पत्थर उठा के फेंकने वाली। हाँ, जब आदमी गलत बोलता है वो गलत काटता है, उचित है, राइट, परमेश्वर का नियम है। पर हर व्यक्ति जो अपने, हर विश्वासी, मैं विश्वासी की बात कर रहा हूं, जो आज तूफानों के बीच में, वो इसलिए नहीं है कि वो पापी है, कई बार वो इसलिए कि वो आज्ञा पालन करने आगे निकला था, कई बार इसीलिए कि उसने आवाज सुन के अपने कदम नाव पे रख लिए। और हाय तुम पे, अगर तुम्हारी बोट पे जीसस नहीं है तो तूफान तो आएगा, लेकिन खतरा तो उसको है जिसकी बोट में जीसस नहीं है। मैं फिर से बोल दूं, हर व्यक्ति, हर विश्वासी जो संघर्ष कर रहा है, वो इसलिए नहीं कर रहा कि वो पापी, कई लोग इसीलिए कर रहे कि वो आज्ञा पालन करना चाहते और आगे बढ़े थे। तुमने अपने विश्वासी जीवन में देखा कि हाँ, यहां परमेश्वर मेरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उस भाई बहन का भार लूंगा, मैं उस काम में आगे बढ़ूंगा, मैं वहां जाके गॉस्पेल सुनाऊंगा। ठीक है, तुमने प्रार्थना की, तुम कॉन्फिडेंस से भर गए, तुमने निश्चय कर लिया, तुमको मालूम है उसी के बाद अचानक से परिस्थितियां पलट के तुम्हारे पर हावी हो जाती है। एक बार से अचानक से तूफान आता है, तुम जहां चालू करते हो तुम उससे और बुरी परिस्थिति में हो, तो तुमको लगता है हम अपना तो नहीं कर पा रहे, हम कुछ सेवा क्या करेंगे, हम खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहे। और उसका फर्स्ट इफेक्ट लाइफ में क्या होता है? कॉन्फिडेंस। किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंस अगर ब्रेक कर दो तो वो अपने ऊपर सवाल उठाने लगेगा, वो परमेश्वर के ऊपर सवाल उठाने लगेगा, वो परमेश्वर की योजनाओं को भूल जाएगा। देखो उस समय अंधेरा हो चुका था, इनके मन में भी अंधेरा हो गया था। क्या हम लोग गॉड के प्लान को क्वेश्चन नहीं करने लग जाते? क्या हम लोग गॉड के प्लान को क्वेश्चन करते हैं? आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन मन में अविश्वासी आ गया, होगा कि नहीं होगा, वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। सो ऑल ऑफ अ सडन गॉड का कैरेक्टर चेंज हो चुका है। गॉड अब एक बहुत मूडी, परमेश्वर बहुत मूडी है, और परमेश्वर का मूड क्या है हम लोग उसको भाप नहीं पा रहे, परमेश्वर क्या चाहते हैं हम लोग को नहीं मालूम। ऑल ऑफ अ सडन हम लोग श्योर नहीं हो पा रहे गॉड के बारे में। होता है ऐसे क्योंकि कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया है। ये वही विश्वासी हैं जिन्होंने इतने चमत्कार देखे, बट इनको भी एक लेसन और सीखना था। इस नाव पे पहले तूफान आता और पैनिक का लेवल समझना, ये मछुआरे थे तो जरूर ऐसी परिस्थितियां पहले देखे होंगे, राइट, लेकिन ये तूफान भयानक था। समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची होके जहाज भर रही थी, डूबने का डर था। एक मिनट पॉज करेंगे, जीसस अभी भी सो रहे हैं। लहरें जहाज में जा रही, जहाज डूबने को, लेकिन जीसस अभी भी सो रहे हैं। ये चमत्कार है पहले तो। तीन शांति है, एक तूफान आने के पहले की शांति। तूफान आने के पहले की शांति क्या थी? शांत, सब शांत था ना, राइट। दूसरा है तूफान के बीच की शांति। तूफान के बीच में एक जन सो रहा है। जब पॉल को जेल में डाले वो प्रार्थना कर रहा था रात को, राइट। पतरस क्या कर रहा था? सो रहा था। सोने के लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए ना, क्यों? उसके लिए चर्च प्रेयर कर रहा था, उसके लिए पूरा चर्च रात को प्रेयर कर रहा था। हम देखते पॉल, हम बोले पॉल का क्या फेथ था कि पॉल उस रात को प्रार्थना कर रहा था और वो जो जेल टूट गई। हम लोग भूल जाते पीटर का क्या कॉन्फिडेंस, आराम से सो रहा था और फिर भी जेल में लायक बॉस निकल गया। वो पहली शांति थी तूफान आने के पहले की। दूसरी शांति थी तूफान के बीच में, जीसस सो रहे हैं। एक तो पहले हम प्रभु यीशु को ये देखे कि प्रभु यीशु इतने थके हुए थे, हम शुरू में बताया, राइट। बट दूसरी बात है इसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए ना, अपने पिता पे कॉन्फिडेंस कि जो योजना उसने मेरे रखी है वो उसको पूरी करेगा। और ये तो लाइफ का बहुत बड़ा ट्रैप है, जितनी बार हम अपने आप पर भरोसा करेंगे हम हार जाएंगे।
हम गिर जाएंगे। चेलों की क्या गलती थी, वो नाव पे थे। कौन बोला? प्रभु यीशु ने बोला। वो तो आज्ञा पालन में बड़े थे। कई लोग तो इसीलिए सफर कर रहे हैं क्योंकि वो आज्ञा पालन करने में आगे बढ़ रहे हैं। आमीन। और अब तुम रात, तूफान, लहरों का प्रभाव देखो कि उसी बोट में जिसमें जीसस है, आदमी का कॉन्फिडेंस गिर गया और वो सोच रहा है आप सो रहे, हम तो मरने वाले हैं। आपको कोई परवाह नहीं है, आपको कोई चिंता नहीं है। मैंने बताया ना, लोग डिप्रेशन के फर्स्ट साइन क्या है? आदमी साइलेंट हो जाता पहले। इसका मतलब ही वो अंदर से डिप्रेस, उसका हौसला टूट गया, उसका कॉन्फिडेंस चला गया। आज यहाँ कोई अगर इस वचन को सुन रहा है, तुमने आज्ञा पालन में तुम आगे बढ़े हो, इस बात को जान लो, उस बोट में जीसस भी है, और जिस बोट में जीसस है वो डूब नहीं सकती है। कोई हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया है वो कारागार नहीं होगा। हर एक जुबान जो तुम्हारे विरुद्ध उठी है वो न्याय में खंडित की जाएगी। देखो प्रभु जी कहते, मैं अपने कलीसिया की स्थापना कर रहा हूं नर के दौर के सामने, प्रभु वो जीत नहीं पाएंगे, अंत में तुम्हारी जीत होगी। बोले हमको अंत से मतलब क्या है? अंत तक पहुंचेंगे, हमारा ही अंत आ रहा है, हमारा हार्ट अटैक आ जाएगा यहाँ इस परिस्थिति में। पर अगर तुम प्रभु में कुछ समय से पीछे घूम के देखोगे तो प्रभु कैसी कैसी परिस्थितियां बदल दी है। इसलिए परमेश्वर को जानने के लिए व्यू लॉन्ग टर्म रहना चाहिए। मैंने कितने लोगों को बदलते देखा है, परिस्थितियां बदलते देखी है, मौसम बदलते देखे। आज यहां से जो आगे बढ़ेगा उसको ये तो याद रखना है कि नाव पे यीशु है। मेरा सवाल क्या, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिल गया है? और उसका प्रभाव क्या पड़ता है? निराशा, कटे रहना, चुप चुप रहना, मन में संदेह रखना, जीवन पर सवाल उठाना, नकारात्मक बातों पर मनन करना। मैं बोलता हूं जब तुम आत्मा से भरे रहते हो, कॉन्फिडेंस से भरे रहते हो, ऐसे नकारात्मक रहते हो? नहीं रहते। जब तुम आत्मा से भरे रहते हो, कॉन्फिडेंस से भरे रहते हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं कैसी रहती है? अलग टाइप की रहती। तुम्हारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी रहती है? तुम रिस्क लेने के लिए रेडी हो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, तुम्हारा हौसला जज्बा स्ट्रांग रहता है। लेकिन जहां आदमी का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाए, उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, उसका हौसला टूट जाता है। उसको मन में रहता है ठीक है अब होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, शायद गॉड का प्लान चेंज हो गया है, शायद मैं अपनी उस दौड़ को पूरा नहीं कर पाऊंगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका हौसला नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कभी बदलते नहीं, उसकी योजना नहीं बदलती। ये तूफान अचानक से आता है, बहुत जोर से आता है, बहुत खतरनाक होता है। और ये स्टॉर्म अपने आप में प्रूफ नहीं है कि आप अनफेथफुल हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डाउन है, आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे, परमेश्वर आपसे दूर है। नहीं नहीं, ओबीडियंस में सब बोलो आज्ञा पालन। कहीं नहीं लिखा कि आज्ञा पालन करने में तकलीफ नहीं आएगी। मतलब जो आज्ञा पालन करता है वो एग्जेम्प्ट नहीं है तकलीफों से। परमेश्वर जब हमको साथ चलने बोलते, ये नहीं बोलते कि तकलीफ नहीं आएगी, वो ये कहते कि भरोसा रखो। तो अगर कोई आज्ञा पालन कर रहा है वो एग्जेम्प्ट नहीं है प्रॉब्लम से। देखो तुम पानी देख सकते हो, तूफान देखता थोड़ा ना, तूफान तो खरी फील होता है ना। यीशु ने तूफान को डांटा, जब तूफान थम गया लहरें भी थम गई ना। हम लोग कई बार उससे लड़ते हैं जो दिखता है और भूल जाते हैं उसको जो नहीं दिखता, और वो उस चीज को प्रभावित कर रहा है जो दिखता है। वो लहरें तो उचक रही है तूफान के कारण, और हम लाइफ में ऑब्सेस्ड है उस चीज से, या हम उस चीज से तंग हो रहे हैं जिसको हम देखते हैं, हम उससे लड़ने पे लगे हुए हैं। लेकिन लड़ाई किससे करनी चाहिए? लड़ाई उस चीज से करनी चाहिए जो चीज उस लहरों को प्रभावित कर रही है, जो चीज हम देख नहीं जा पा रहे। प्रभु यीशु आप सो रहे हैं, हमारा जीवन यहाँ दांव पे लगा, आप सो रहे हैं, लोग हमको गाली दे रहे हैं, लोग बोल रहे हैं तुम फेलियर हो, हमको मुसीबत में डाल के आप सो रहे हैं। प्रभु यीशु वहां से उठते हैं। मैं ये बोल रहा हूं, पहली शांति थी कब? तूफान के पहले। दूसरी शांति थी कब? तूफान के बीच में। प्रभु यीशु उठते हैं, वो तूफान को शांत करता है। हमारी भी हालत ऐसी होती है ना। भजन संहिता 69:17 में लिखा है, प्रभु अपना चेहरा मुझसे ना छुपा, प्रभु अपने दास से अपना चेहरा ना छुपा, मैं तकलीफ में हूं, जल्दी से मेरी प्रार्थना का जवाब दे। क्या आपके साथ ऐसा हुआ, आपको लगा कि परमेश्वर ने अपना मुंह छुपा लिया? और मैं बताना चाहता हूं, उस फेज से हर जन जाते हैं। उस फेज में जल्दी से प्रोफेसी भी नहीं आती, कहीं से कोई जवाब नहीं मिलता, सब नेगेटिव लगता है परमेश्वर खामोश है, वो जवाब नहीं दे रहे, हमसे क्या भूल हुई, हम क्या गलती कर दी। आदमी बस वही खोजता रहता है। परमेश्वर अपने दास पर दया कर, मैं तकलीफ में हूं, मुझे जल्दी से जवाब दे। ये पुकारते हैं, प्रभु यीशु उठते हैं और क्या करते हैं? उस तूफान को आज्ञा देते हैं। इनकी प्रार्थना का जवाब मिल गया,
वो तूफान थम गया, प्रभु यीशु उस तूफान को डांटते हैं और वहां एक अद्भुत शांति छा जाती है। ये तीसरी शांति है, जब तूफान के बाद वाली शांति। बीच में भी शांति थी, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, एक जन शांति से सो रहा था बीच में। ये तीसरी शांति थी, तूफान के बाद की शांति। अब इनकी प्रार्थना का जवाब मिल गया और तूफान के बाद की शांति। और अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब वो एक पल इतना पैनिक कर रहे थे और इतना डरे हुए थे, क्या इस तीसरी शांति के बाद उनको एम्बेरसमेंट नहीं हुई होगी हम कैसे बिहेव कर रहे थे? एम्बेरस हुए मैं ना कि हम तो बिलीवर थे, हम भूल गए। मैं भूल ही गया मैं बिलीवर था, मैं भूल ही गया मैं आग से भरा हुआ था। पहले अपने आप को उस जगह पे रखो, प्रभु हम मर रहे हैं आपको। और उसके थोड़ी देर बाद जब शांति हो गई, थोड़े ही समय पे वो मौसम बदल गया, वो प्रॉब्लम सिचुएशन चेंज हो गई, तो आदमी को अपने ऊपर एक दया आएगी ना, हम कैसे आदमी है भाई, हमारी असलियत तो उन तकलीफों में दिख गई, हमारे जो वीकनेसेस हैं वो सब वो तूफान दिखा दिया। और बोल दो कि जीवन में जो तूफान आते हैं वो हमारी असलियत नहीं दिखाते हमको, हम कितना पानी में, हमारी कितनी गहराई है। कितना एम्बैरेसिंग होगा चेलों के लिए जब वो तूफान छट गया और शांति हो गई। ये वाली शांति पिछली शांति से और अच्छे, वचन कहता है वहां असीम शांति फैल गई। और टाइम है एम्बेरसमेंट का। प्रभु बोले तुम क्यों डरते हो, तुम विश्वास क्यों नहीं करते? आप क्या जीवन में एक अद्भुत विपरीत परिस्थिति या तूफान से जा रहे हैं? आज तूफान सबसे पहले हमको हमारी कमजोरी दिखाता है और बाद में हम ही एम्बेरस्ड होंगे प्रभु के प्रेजेंस में। प्रभु ने सब ठीक कर दिया, प्रार्थना के जवाब भी दे दिए, लेकिन एक टाइम में लगा प्रभु जैसे सो रहे हैं, जीवन नहीं बदलेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, कोई हथियार जो आपके विरुद्ध बना कारागार नहीं होगा। जिसने विश्वास से उस बोट पर पांव रखा है, तुम बोट में तो नहीं मर सकते। जमीन में मर जाओगे, बोट में नहीं मरोगे। कोई तूफान तुमको मार नहीं सकता, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे महान है जो इस दुनिया में। कोई भी तूफान गॉड का प्रोजेक्ट फेल नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिसने वो काम चालू किया है वो काम वो पूरा करेगा। आमीन। अब तूफान शांत हो गया और इनको प्रभु यीशु की नई रेवलेशन मिलती है। ये कैसे आदमी है, इनकी बात तूफान और समुंदर भी सुनता है। पर सोचो बाहर कैसे आदमी है, डर गए होंगे ना वो। पहले तूफान से डर रहे थे, अब जो तूफान खामोश कर दिया उससे डर रही है। कैसा आदमी, तूफान भी इनकी आवाज सुनता है। आमीन। हम लोग आखिरी पॉइंट पे आते हैं। इस कहानी का आखिरी पॉइंट इस लाइन में नहीं है, लूका 8वें अध्याय के पद संख्या 26 में। फिर वे गिरासेनियों के प्रदेश में पहुंचे जो गलील झील के सामने परले पार पर था। पहुंच गए। ये कहानी सिर्फ निकलने के बारे में नहीं है, ये कहानी सिर्फ तूफान के बारे में नहीं है, ये कहानी सिर्फ तूफान शांत होने के बाद में नहीं है। ये कहानी यहां खत्म होती है और वो दूसरे पार पहुंच गए। आमीन। जो सफर आपने चालू किया है, आप भी दूसरे पार पहुंचोगे। कोई हथियार जो आपके विरुद्ध बनाया गया है वो सफल नहीं होगा यीशु नाजरी के नाम से। जो काम परमेश्वर ने आपके जीवन में चालू किया है, परमेश्वर उसको पूरा करेंगे। सिर्फ आज एक सवाल है, और इसमें मेरी दुआ है कि प्रभु की आत्मा मिनिस्टर करे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? क्यों घबरा गए तुम? क्यों इतना डरते हो? तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? आज ये जीवन के तूफान हमको हमारी कमजोरी दिखाते हैं और उसका सामर्थ्य दिखाते हैं। आमीन। ये कहानी की इतनी ग्लोरियस एंड है और वो पहुंच गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस चीज से गए, हम तो पहुंच गए। मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें आई, लेकिन प्रभु हमको वहां लेके आए जहां वहां ले जाना चाहते हैं। इस स्टोरी का क्लाइमैक्स सबसे ग्लोरियस है और वो दूसरे पार पहुंच गए। तुम बोलोगे भाई मेरे जीवन में बहुत सी तकलीफ है, सवाल है, क्या तुम पहुंचे? इसलिए वचन कहता है जो भला काम उसने तुमने चालू किया है वो मसीह यीशु के आगमन के दिन उसको पूरा करेगा। आज एक एक जन को अपने आप से सवाल करना है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कहाँ गया? तुम्हारा फेथ कहाँ गया? जो लोग बुझे हुए हैं, थके हुए, हार मान रहे, जिनको लगता है कि प्रभु यीशु सो गए हैं, परमेश्वर जवाब नहीं दे रहे, मैं इन तूफानों के बीच में अटक गया, मुझे अकेला छोड़ दिया। देखो तुम्हारा काम तो हो गए, वो पहुंच गए। ऐसा बोलो मैं भी पहुंचूंगा। गॉड की ग्लोरी तो इसी में है ना कि प्रोजेक्ट भी उसी का है और फिनिश भी उसी ने किया। तकलीफें आएंगी, तूफान आएंगे, रुकावटें आएंगी, लेकिन हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे। क्या पहुंचेंगे? आपका कॉन्फिडेंस कहाँ गया?